नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर और आफ़ियत होंगे। इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल पर। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तुर्की में इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं। जैसा हमारे हिंदुस्तान में 5 साल में एक मरतबा इंतखाबात होते हैं, वैसे ही तुर्की में आने वाले मई के महीने में इंतखाबात होने वाले हैं। क्या तुर्की के मुसलमान और तुर्की के बाशिंदे फिर से तुर्की की बागडोर रजब तैयब अर्दोगान के हाथ में देंगे या नहीं देंगे? और 2023 ही में एक बहुत बड़ा 100 साल का जो मुआहदा था तुर्की का, वो ख़त्म होगा तो तुर्की और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ऐसे में तुर्की के जो बागडोर है वो फिर से रजब तैयब अर्दोगान के हाथ में आएगी या नहीं? आप हज़रात कमेंट कर ज़रूर बताएं। बहरहाल आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर खुलकर आई है। आलम इस्लाम की महबूब तरीन शख्सियत तुर्क सदर हाफिज रजब तैयब अर्दोगान साहब एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो इंटरव्यू के दौरान अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसके बायस उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया, हस्पताल में दाखिल करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सदर फ़िलहाल ठीक हैं और डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया और कहा है कि मुसलसल बेआरामी की वजह से तबीयत बिगड़ी है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान, जो एक अकेले ऐसे कायद हैं जो फ़लस्तीन के मसले पर और दीगर मुसलमानों के मुद्दे पर दिल खोल कर बात करते हैं और जम कर उस पर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, उनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब सदर को शिफाए कुल्लिया आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाए और उनका साया हम सब पर तादिर